प्रिया के घूमने का टाइम हो गया है। उसका कॉलेज से आने के बाद बस शाम होते ही पार्क में घूमने का एक अनिवार्य क्रम बन चुका है। इसलिए बस वो शाम 6:30 बजते ही विहार एन्क्लेव के साथ बने पार्क में घूमने के लिए पहुंच जाती है। और जैसे ही वो पार्क में पहुंचती है उसे सामने से रोहन आता हुआ दिखाई देता है। रोहन, तुम आज ये पार्क में कैसे? मैं भी आजकल यहाँ घूमने आ रहा हूँ, जस्ट फॉर चेंज। रोहन, पार्क में घूमना कैसे जस्ट फॉर चेंज ही है क्या? ये केवल एक चेंज ही तो है। नहीं रोहन, जब हम पार्क में आते हैं तो हमें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए जिससे हम पेड़ों पौधों की हरियाली को देख सकें, और अपने कान भी खुले रखने चाहिए जिससे हम पक्षियों की आवाज़ सुन सकें। तभी तो मैंने ईयरफोन्स निकाल दिए। चलो रोहन, बैठते हैं। चलो आओ। तो रोहन, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैं MBA कर रहा हूँ और पार्ट टाइम वर्क में मैं फिटनेस क्लब चला रहा हूँ। तुम्हारी तो इनकम तो ज़्यादा ही हो जाती होगी फिर तो। एज ए पार्ट टाइम चल रहा है काम, उससे मेरे खर्चे निकल जाते हैं। और घर पे सब कैसे हैं? बढ़िया है। और मम्मी कैसे हैं? बढ़िया है, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। ओके, फिर मैं संडे को आता हूँ फ्री होके, ठीक है ना? अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना? ओके, बाय प्रिया। बाय। प्रिया रोहन के जाने के बाद तेजी से पार्क में चक्कर लगाने लगती है। उसका सारा ध्यान पार्क के पेड़ों और हरियाली पर है। तभी उसका ध्यान अमलतास के पेड़ पर जाता है जिस पर गहरे पीले रंग के फूल लगते हैं और इस पेड़ की लंबी काली फलियां होती हैं जिन्हें अक्सर महिलाएं तोड़कर ले जाती हैं। इन फलियों के अंदर एक किस्म के बीज होते हैं जिसे औरतें पीसकर पेट के दर्द की दवाई के रूप में इस्तेमाल करती हैं। वहीं पार्क की चौकीदारन इसकी लकड़ी को चूल्हे में जलाकर भोजन पकाने में इसका प्रयोग करती है। प्रिया को बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि दिन रात ईंट और पत्थर की इमारतें देख देख कर दिल और दिमाग पत्थर बन जाते हैं। इसलिए दिल का थोड़ा मोम और थोड़ा पानी करने की कोशिश में प्रिया लग जाती है। तभी अचानक उसकी निगाह वहीं बाईं तरफ बांस और सरकंडों की सहायता से बनी उस झोपड़ी पर पड़ती है। या यूँ कहें कि तिरपाल और सरकंडों की सहायता से खड़ी की गई वो एक छांव है जिसमें चौकीदारिन और उसका पूरा परिवार रहता है। उसके परिवार में उसका पति और 2 बेटे और एक सबसे छोटी बेटी है। हाँ, तो प्रिया ने झोपड़ी के पास जाकर उसे गौर से देखा जहाँ पर चौकीदारिन का पूरा परिवार गुजर बसर कर रहा है। वहाँ पर प्रिया जब ध्यान देती है तो समझ में नहीं आता है कि तिरपाल के इस मोटे गट्ठर के नीचे कोई टीन की चद्दर की छत भी है या नहीं। उसे बिल्कुल पता नहीं है। पर कैसे भयंकर आंधी तूफान और ओलों जो कंचे के आकार के थे और कुछ दिन पहले ही गिरे थे, उनकी बौछार और प्रहार से वो खुद और पूरे परिवार को बचाती थी। वहीं पार्क की झोपड़ी के साथ ही भव्य इमारत है जहां 1 से 2 करोड़ के फ्लैट्स में लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्क के तिरपाल से घिरा ये छांव जहां पर इस परिवार को गुजर बसर करना पड़ रहा है। प्रिया वहां से आगे बढ़ती है। पार्क में सभी लोग सर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। बड़े बड़े बाबू साहब, यंग कपल जो काफ़ी हाईटेक है और स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं, सभी वहाँ से गुजरते हैं। पर कोई भी उस परिवार की तरफ ध्यान नहीं देता है। सब लोग अपने व्यापार और काम की चिंता में मग्न हैं। बस किसी को भी किसी से कोई सरोकार नहीं है। या यूँ कहिए कि ज़िंदगी एक लंबी सी लोहे की कतार बन गई है और इस पर चलने वाला इंसान गोश्त और पोश्त का नहीं बना है, बल्कि वो मशीनी रूप में बदल गया है। हाँ, उनकी शक्ल और हाव भाव इंसानों जैसे ही हैं। हाँ, तो बस यूं ही सोचती हुई प्रिया अंदर से बाहर आ जाती है। उसका आज का टाइम ख़त्म हो गया था। आज प्रिया को पार्क में वहीं अपनी झोपड़ी में
पार्क की चौकीदारन अपने मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हुए दिखती है। क्या बना रही हो सरिता खाने में? सोयाबीन की सब्जी रोटी बना रहे हैं। पर चूल्हे के दूर से सब्जी में कड़वापन नहीं नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छी बनती है चूल्हे की तो सब्जी रोटी। पर जलावन की लकड़ियाँ कहाँ से लाती हो? पार कैसे पत्ते से बटोर लेते हैं, लकड़ी लकड़ी सूखी यही सब से बनाते हैं खाना। चलो मैं वॉक करके आती हूँ। चलो ठीक है। प्रिया जब घूमने के लिए पार्क में आती है तो उसका ध्यान पार्क के अंतिम छोर पर खुदे बड़े से गड्ढे पर जाता है जिसमें पानी भरा है। उस गड्ढे में भरा पानी जो कई हफ्तों से भरा था, पता नहीं कौन से लोग पार्क की मिट्टी की चोरी करते हैं और वहाँ एक गड्ढा बनाकर छोड़ देते हैं। अब उस गंदे पानी में ना जाने कितने मच्छर और उनके लार्वा पनप रहे होंगे। प्रिया कांप गई। उसे लगा कि इस तरह से तो ये कई बीमारियों को फैला सकता है। खैर, वो आगे बढ़ती है और सोचती है कि इसके बारे में क्या करना चाहिए। उसका मन बहुत परेशान है। कोई भी इस तरफ क्यों नहीं ध्यान देता? ना तो हम स्वच्छता पर ध्यान देते हैं और ना ही मानवीय संवेदनाओं पर। अब प्रिया जैसे ही पार्क में आगे बढ़ती है तो उसके साथ बहुत सारे लोग हैं। सभी तेजी से भाग रहे हैं। किसी को भी परवाह नहीं है कि हमारे इर्द गिर्द क्या जहर फैल रहा है। कहीं कोई आपकी मदद चाहता है, पर नहीं, किसी के भी पास वक्त नहीं है। वही शाम का समय है। प्रिया को आज मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वो फिर भी पार्क में घूमने के लिए आती है। हवाएं तेज़ चल रही हैं और काले बादल आसमान में उमड़ते घुमड़ते बढ़ते जाते हैं और पल भर में ही बड़ी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ ही बड़े बड़े ओले करीबन आधे घंटे तक गिरते रहते हैं। बस प्रिया को समझ में आ गया कि अब तो आज पार्क में घूमना नहीं हो पाएगा। वहीं वो ये सोच कर काँप उठती है कि ऐसी तेज़ बारिश और ओलावृष्टि में सरिता और उसका परिवार कैसे रह पा रहा होगा। प्रिया वहीं किसी पेड़ के नीचे खड़ी होकर बारिश के बंद होने का इंतज़ार करती रहती है। मन में गुस्सा और अजीब सी खौफ थी। खैर, जब बारिश बंद हुई तो वो पार्क में आगे बढ़ी और उसने देखा कि ओलों की मार से फूलों के पौधे अधमरे से टूटे पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ पार्क में कूकू करके उड़ने वाली सुंदर चिड़ियाएं भी उधर विहार एनक्लेव के अंदर बने बरामदे की पनाह में बैठी थीं। सरिता का तिरपाल गीला और पानी से भरकर मोटा होकर लटक गया था तो वो देखती है कि सरिता और उसके बच्चे सहमे से अंदर बैठे हैं। सब कुछ सहमा हुआ था, पर नहीं, पल भर में ही वो सब बाहर आ गए और हंसते हुए आपस में बातें करने लगे। क्या हुआ सरिता? कुछ नहीं, तार जोड़ थे जुड़े हुए, उसमें पानी भर गया तभी बल्ब फ्यूज हो गया। तो अब खाना कैसे बनाओगी? अब बाद में बना लेंगी, बारिश ऐसे बंद हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा बहुत पड़ा वो खा लेंगे बच्चे सुबह का। बच्चों और बाकी सबको भूखा रखोगी? थोड़ा बहुत रखा वो खा लेंगी, सो जाएंगे ऐसे ही। क्या ऐसा कई बार होता है? बहुत बार होता, आंधी तूफान में ऐसे ही होता मेरे साथ। तो अब आदत पड़ गई मेरे साथ। पर इस आदत से तो छुटकारा पाना चाहिए ना। बढ़िया है, छुटकारा मिल जाए तो। चलो मैं सोचती हूँ उसके बारे में क्या किया जा सकता है। ठीक है। और वो आगे बढ़ती है। उसे कुछ नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। इन बातों से किसी को कोई वास्ता नहीं है। सभी लोग अपने में मस्त हैं, मगन हैं, बस अपनी चिंता करते हैं। आसपास शमशान है या मंदिर, किसे परवाह है। प्रिया सोचती है कि वही क्यों इतना पागल बन रही है, वो क्यों नहीं इन सब को अनदेखा कर पाती है। अचानक ही वो अपने सोच से बाहर आती है। जब प्रिया बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी, उन पलों में उसे पता चला था कि पानी का बोझ धीमे धीमे कितना बढ़ जाता है। उसने देखा था कि झोंपड़ी की तिरपाल को भेदकर बारिश का पानी अंदर आकर सारा सामान गीला कर रहा था। बच्चे बारिश में भीग रहे थे और दूसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। पार्क के अंदर का ये सच बारिश के साथ उभर कर सामने आ गया था कि किस मजबूरी में सरिता का परिवार इस पार्क में रहने के लिए बाध्य था। खैर,
पानी का काम है बरसना या फिर प्यास बुझाना। जब आकाश से बरसता है, पेड़ पौधों और फसलों को नवजीवन देता है। वहीं तिरपाल या कच्चे घरों में ज़्यादा बरस के जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। यही प्रकृति का सच है। आज प्रिया पार्क में कई दिनों के बाद आई थी तो उसने देखा कि चौकीदारिन सरिता का परिवार वहाँ नहीं है। बाद में पता चलता है कि वे सभी उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले के पास अपने गांव में कुछ दिनों के लिए चले गए। प्रिया को आज पार्क में सूनापन सा लग रहा था, इसलिए वो पार्क में चक्कर काटने लगी है। तभी एक संभ्रांत सी महिला ने प्रिया को रोका। सुनिए जी जी, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। क्या आप एक समाज सेविका हैं? जी नहीं, मैं बस एक संवेदनशील नागरिक हूँ। अरे वो बात ये है कि मैं आपकी और चौकीदार की वाइफ की बातें सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लगा। खैर, मैं यहाँ पर विहार एनक्लेव में ही रहती हूँ। अच्छा, आप यहीं रहती हैं? जी। जानकर अच्छा लगा। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम नीलम। जी नीलम जी, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों का कभी भी इस ओर तो ध्यान गया ही नहीं है। किस और की बात कर रही हो? यही कि अगर आप सब अपार्टमेंट वाले सहयोग दे तो पार्क की चौकीदारिन को एक छोटा सा पक्का कमरा बनवा दिया जा सकता है। आप तो देख ही रही हैं, इस कच्ची झोपड़ी से उनकी धूप, गर्मी, बारिश से कोई भी बचाव नहीं हो पाता है। बात तो ठीक कही तुमने। इस बारे में मैं बात करती हूँ और जो बनेगा वो करूँगी मैं। पूरा प्रयास रहेगा मेरा। जी आपका बहुत शुक्रिया। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस उसके बाद प्रिया पार्क से बाहर आ जाती है। बाद में प्रिया को पार्क में ही घूमने आने वाले लोगों से पता चलता है कि नीलम मेहता विहार एनक्लेव अपार्टमेंट के सेक्रेटरी की पत्नी है। बस प्रिया इसी तरह पार्क में घूमने के लिए आती रहती है और तभी वो देखती है कि चौकीदारिन सरिता का परिवार वापस आ चुका है। प्रिया को ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। वो तेज़ी से सरिता की कच्ची झोंपड़ी यानी छांव की तरफ चल देती है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है, वैसे ही सरिता उसकी तरफ तेज़ी से आ जाती है। हेलो, नमस्ते। आज आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। नमस्ते सरिता, सच में बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ तुमसे। और बताओ, तुम सब कैसी हो? बढ़िया बच्चे है, कैसे हैं? सब बढ़िया है, बच्चे भी ठीक, हम भी ठीक। धन्यवाद आपका नीलम बहन से अपने कमरे की बात की। जब से कमरा बन गया, जब से बहुत आराम हो गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सरिता। वो तो जो भी करे वो नीलम मैम साहब ने करे। चलो अब मैं चलती हूँ। ठीक, भगवान आपका भला करे। ठीक है सरिता। ठीक। देख लीजिए प्रिया जी, आपने जो कहा था वो काम हो गया है। एनक्लेव के सारे लोगों ने थोड़े थोड़े से पैसे जमा किए, ये काम पूरा हो गया। जी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सब लोगों को उनकी जिम्मेदारी समझ आ गई है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब जागो तब सवेरा। जी आपने बिल्कुल सही कहा। बस इतना ही कि सवेरा होने में देर ना हो जाए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नीलम जी, मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूँ। वह ये है कि मैंने पार्क में बहुत बड़ा गड्ढा देखा है और उसमें बारिश का पानी भर गया है और अब वह सड़ रहा है। पता नहीं उसमें कितने मच्छर पैदा हो गए होंगे। हाँ, मेरा भी आज ध्यान उस ओर गया है। जी बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप उस गड्ढे को भी भरवा दें। मजदूर तो वहाँ काम कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं यहाँ कौन मिट्टी की चोरी करता है। खैर, वैसे मैं सोच रही हूँ कि एनक्लेव में एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाए, पीपल अवेयरनेस, जिसमें हम संदेश दे सकें। घर के फ्रिज, कूलर, एसी, गमला और जितने भी बाहर जो पुराने सामान पड़े जिनमें पानी भर गया है, इनका उपयोग वह पुनः प्रयोग करें तो सुखा कर करें। कैसा संदेश रहेगा बताइए? जी बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसमें शामिल होने के लिए ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल, और स्वच्छता और साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तभी तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। और आपको तो पता ही है कि शहर में कितनी बीमारियां फैली हुई है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और आजकल तो वो जीका वायरस। तो हमें साफ़ सफाई ज़रूर रखना चाहिए और स्वच्छता की ओर ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो मस्त रहेंगे। तो साफ़ सफाई रखिए और खुश रहिए और खुशहाली फैलाइए। जी बिल्कुल सही कहा। अब मैं चलती हूँ, देरी हो गई है, फिर मिलेंगे। जी मुझे कार्यक्रम के बारे में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ज़रूर से आइएगा। अब मैं चलती हूँ, है ना? जी। प्रिया को मालूम था कि पार्क के अंदर का सच क्या है और अब सभी लोगों को भी
पता लग चुका है। इस सच को बारिश का तेज पानी तिरपाल को भेद कर आटे को गीला करके सामने ले आया है। प्रकृति का ये सच है जो हथेली पर सूरज की तरह चमकता है, फिर चाहे आपकी हथेली जलकर राख क्यों ना हो जाए। हाँ, सभी की इस मिली जुली कोशिश से पा के इस छोटे से कोने में खुशियाँ बिखर गई हैं। बस ज़रा सा, हाँ बिल्कुल ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए पेड़ों के हरेपन से निगाहें मिलाई, फिर घास की नरमी से मिली जुली और उन खूबसूरत पक्षियों की आंखों में झांकते हुए वो बाग से बाहर निकलती है। लेकिन बाहर जाते जाते भी उसे चौकीदारिन सरिता की वो आंखें याद आती हैं, वो आंखें जिनमें जीवन की खुशियाँ झिलमिला रही हैं। प्रिया फिर मुस्कुरा देती है। वो सोचती है कि मुस्कुराहट भी कितनी मुश्किलों से मिलती है, लेकिन मुश्किलों से लड़कर ही तो कुछ पाया जा सकता है। और बस फिर प्रिया अपनी मंजिल की ओर चलती जाती है। उसे लगता है कि सभी रास्ते बदल गए हैं, सभी तरफ कुछ अलग से फूल खिलते हैं। तभी वो सोचती है कि सूरज और चांद आकाश में नहीं उगते हैं, वो तो बस यहीं हमारे बीच में उगते हैं। बस ज़रूरत है कि हम आगे बढ़कर उन्हें संभाल कर हमारे अपने बीच में ही उगाकर खिला सकें। इसी कोशिश में हमें प्रयत्नशील होना है। बस आप अपनी आंखें फैला कर रखिए और देखिए, इस पे चलना ही जीवन है। और प्रिया पार के इस सच को जीवंत करते हुए जीवन की गरिमा को बचाने में कुछ हद तक सफल होती है।